डियर स्टूडेंट्स, एंटीजन एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों के रिएक्शन के बाद ही एंटीजन का जो टॉक्सिन इफेक्ट है वो खत्म हो पाता है। यानी कि लास्ट स्टेज जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर रहा है। यानी एंटीजन का जो वायरुलेंट फॉर्म है उसको नॉन वायरुलेंट फॉर्म में बदलना है। वायरुलेंट फॉर्म मतलब डिजीज कॉजिंग फेज, डिजीज कॉजिंग फॉर्म को, ठीक है, नॉन डिजीज कॉजिंग फॉर्म में बदलना है। ठीक है, देखिए इसमें 5 स्टेप है। एग्लूटिनेशन, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन और एडहेरेंस, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन और लाइसिस। इस पांचों स्टेप के बाद, ठीक है, ये पांचों स्टेप के बाद मतलब पूरी की पूरी एंटीजन की जो अपनी पैथोजेनेटिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन, क्लंपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टिपिकली ड्यू टू एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब ऐसा सीधा समझिए कि एंटीजन एंटीबॉडी के बीच का जो रिएक्शन होता है, दोनों का जो डायरेक्ट मतलब मिलन होता है पहला, उसको हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, क्योंकि एंटीजन को बोलते हैं, ठीक है, एग्लूटिनोजन और एंटीबॉडी को बोलते हैं एग्लूटिनिन। तो इसीलिए उसकी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। ऑप्सोनाइजेशन और एडहेरेंस, एंटीबॉडी स्पेशली कौन, आईजीजी, उसको बोलते हैं ऑप्सोनिन, कॉल्ड ऑप्सोनिन, गेट अटैच्ड ओवर द सरफेस ऑफ एंटीजन कंटेनिंग पैथोजन। कंटेनिंग पैथोजन, जो पैथोजन कंटेनिंग एंटीजन होता है उसके ऊपर, ठीक है, वो एक कोट बनाता है। ठीक है, ऑप्सीन कोट बनाता है। ठीक है, उसका नाम ही ऑप्सोनिन, इसलिए प्रोसेस का नाम है ऑप्सोनाइजेशन कंटेनिंग पैथोजन। This enriches recognition of microbes by phagocytes. तब जाके फेगोसाइटिक सेल इसको क्या करता है, पहचानता है। नहीं तो फेगोसाइटिक सेल इसको पहचानेगा ही नहीं। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, ए soluble antigen is picked up by the antibody making the complex heavier and insoluble to that phagocytic cell ingest it more easily. Okay? ठीक है, ये सिर्फ लैंग्वेज की क्या बोलता है, ए सॉल्युबल एंटीजन इज पिक्ड बाय द एंटीबॉडी। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, एंटीबॉडी मतलब उसको अपने एंटीजन बाइंडिंग साइट की तरफ लाता है, अपने पाराटॉप की तरफ लाता है। ठीक है, सॉल्युबल एंटीजन। सॉल्युबल एंटीजन क्यों, उसको तो वो क्या किया, रिकॉग्नाइज कर चुका है। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी कन्वर्ट द टॉक्सिक साइट ऑफ, ठीक है, एंटीजन, मतलब एंटीबॉडीज कवर्स द टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन, और उसमें क्या करता है, वायरुलेंट फॉर्म को नॉन वायरुलेंट फॉर्म में बदलता है। यानी कि सम एंटीबॉडीज आल्सो न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स बाय एंटीटॉक्सिन। ठीक है, मतलब दो तरह से ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और लास्ट में आपको लाइसिस, सम पावरफुल एंटीबॉडीज अटैच्ड ऑन ऑफ द सेल, अटैच्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, सम powerful antibodies attached on plasma membrane of the cell and cause rupture of plasma membrane called lysis. यानी कुछ एंटीबॉडी जो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी होता है ना, वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही उसको क्या करता है, अटैक करता है और उसको कवर करता है। देखिए मैं आपको अभी जस्ट बताया था कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में हमने आपको कितना बताया था, 5 स्टेप्स। ठीक है, वो 5 स्टेप्स मैंने लैंग्वेज में बताया था, लिखा हुआ बताया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप क्या था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का, फर्स्ट स्टेप जो था वो था आपको एग्लूटिनेशन। क्या था, एग्लूटिनेशन। दूसरा था ऑप्सोनाइजेशन और एडहेरेंस। तीसरा जो था आपका, ठीक है, वो था प्रेसिपिटेशन, उसको प्रिपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या था, प्रेसिपिटेशन। और चौथा जो था, ठीक है, वो था आपका न्यूट्रलाइजेशन, और 5वां था लाइसिस। ये अभी जो हमने बताया था, ये पांचों के बारे में आपको बता दूं कि पांचों को एक ट्रिक के द्वारा आप समझ सकते हैं। ये 5 जो स्टेप है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के, ये पांचों स्टेप्स को एक ट्रिक के द्वारा समझा जा सकता है। वो ट्रिक से ही वो ट्रिक से ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ट्रिक्स फॉर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, क्या है, आयुष ऑफ पढ़ाई, नॉट लड़ाई। आयुष के बदले आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको लेने की मन है।
अमित ले सकते हैं, अमन ले सकते हैं, अनिल ले सकते हैं, अनीता ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी, अनामिका ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हैं, ठीक है। ऐश्वर्या राय ले लीजिए, आपकी मर्जी, अनुष्का शर्मा ले लीजिए। आयुष ऑफ पढ़ाई नॉट लड़ाई, ठीक है, यानी आयुष ऑफ पढ़ाई नॉट लड़ाई, आयुष का मतलब कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ए फॉर, देखिए आयुष, ए फॉर एग्लूटिनेशन, ए फॉर एग्लूटिनेशन, ऑप्ट ऑप्सोनाइजेशन, पढ़ाई, प्रिपरेशन, नॉट, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रलाइजेशन, और लड़ाई लाइसिस, ठीक है। ऐसे भी लड़ाई में क्या होता है, तोड़फोड़ होती है, लाइसिस मतलब तोड़ना फोड़ना। चलो, ये पांचों को हम लैंग्वेज के द्वारा समझा चुके हैं, शॉर्टकट में आप समझा देते हैं। एक तो हमने शॉर्टकट ट्रिक्स इसका बता दिया, और अब हम शॉर्टकट में क्या समझाने जा रहे हैं, सो देखिए, कहता है शॉर्टकट में हम ये समझाने जा रहे हैं, ठीक है, कि एग्लूटिनेशन का मतलब सिंपल एंटीजन एंटीबॉडी के बीच जान पहचान। एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन को देखेगा, उसमें जो रिएक्शन होगी, जिसको बोलते हैं ना कि एकदम मतलब फर्स्ट मिलन, फर्स्ट मेल मिलाप, ठीक है, यानी कि मतलब जान पहचान होना एक दूसरे को, दैट इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एंटीजन को देख के एंटीबॉडी सोचेगा अब इसके साथ क्या करना है, एंटीजन सोचेगा अब तो हम गए, तो इन दोनों के बीच जो जान पहचान होता है, जो इंट्रैक्शन होती है पहली, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। फिर कहता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है, कि आईजीजी या आईजीएम, पहले तो ये जानिए कि आईजीजी जो होता है, ठीक है, आईजीजी को हम लोग बोलते हैं ऑप्स, मतलब आईजीजी होता है मेन, आईजीजी को ऑप्सोनिन बोलते हैं। आईजीजी एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी को ऑप्सोनिन बोलते हैं, ठीक है, जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है। ओके, कहता है ये क्या करता है, एंटीजन के ऊपर एक कोट बना देता है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रेसिपिटेशन, अब उसको फेगोसाइटोसिस के लायक बना देता है, फेगोसाइटोसिस के लायक बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और फिर कहता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उसके, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना, यानी उसके वायरुलेंट फॉर्म को नॉन वायरुलेंट फॉर्म में बदलना, ठीक है। कभी कभी क्या कहता है कि देखो, एक तो होता है कि जिससे मान लीजिए कि कोई गलत काम किया, ठीक है, तो गलत काम किया तो उसको दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक उसको समझा बुझा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये कह के मतलब उसकी धीरे धीरे जो जितनी भी बुराइयां हैं अंदर में, जो उसको क्राइम के लिए मतलब जो थॉट्स उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको दूर करना। दूसरा ये भी हो सकता है वो नहीं माने, ठीक है, तो वो अगर मान लो कि मतलब थोड़ा उठाता है, यानी कि मतलब गलत को गलत तरीके से ठीक करना, यानी कि यहाँ पे दोनों काम होता है न्यूट्रलाइजेशन में, या तो जो वायरुलेंट फॉर्म है वो नॉन वायरुलेंट फॉर्म में बदल जाए, या दूसरा अगर नहीं हुआ तो जो एंटीजन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको एंटीटॉक्सिन के द्वारा क्या किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। और लास्ट में क्या है, लाइसिस। लाइसिस में क्या होता है कभी कभी कि बड़ा जो एंटीबॉडी होता है, ठीक है, बहुत बड़ा जो हैवी एंटीबॉडी होता है, वो क्या करता है, वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही तोड़ देता है, और इस तरफ पूरे सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यानी पैथोजन के सेल को, यानी कि पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैक करेगा, ठीक है, और उसको लाइसिस कर देगा, ठीक है। कभी कभी एंटीबॉडी ये भी काम करता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइसिस, ठीक है। चलिए, यानी कि लास्ट में तो वही काम होता है। तो बोलिए, ये क्लियर है पॉइंट। ये जब क्लियर हो गई तो अब यहाँ से दिमाग को हटा के ये आपको पूरा का पूरा फिर से एक बार क्लियर हो गया, इस पे अब दिमाग मत लगाइए। अब आइए इस पे, कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। देखिए कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है, आपके बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में, बहुत पुराने एनसीईआरटी में था। कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है कि ये किसी सेल का बना नहीं होता, ये पहला ऐसा इम्यून सिस्टम में एक पहला ऐसा पार्ट है, ऐसा टॉपिक है छोटा सा, जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें कोई भी सेल नहीं होता, इसमें सिर्फ 30 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, उनका एक सीरीज होता है, उसकी एक आर्मी सेना होती है, ठीक है। यानी कि कंप्लीमेंट सिस्टम इज द आर्मी ऑफ, ठीक है, 30 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, नो एनी सेल इन्वॉल्वमेंट इन द सिस्टम। क्लियर है। कहता है ये काम कब करता है, कहता है ये भी काम तभी करता है जब एंटीजन से ये एक्सपोज होता है, और एंटीजन से एक्सपोज होने मतलब जब इन्फेक्शन होता है, यानी इन्फेक्शन के टाइम में
ठीक है, ये एक्सपोज होता है। ठीक है, इसका काम करने का दो तरीका है, एक है क्लासिकल वे, ठीक है, और एक जो है वो है अल्टरनेटिव पाथवे। ये क्लासिकल वे और अल्टरनेटिव पाथवे, ये दो तरीका है इसका काम करने का। तो देखिए, कंप्लीमेंट सिस्टम, सेट ऑफ 30 डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑलवेज फाउंड इन द ब्लड ऑन नो एनी सेल। यहां पे होगा नो एनी सेल, मतलब नो एनी सेल, यहाँ पे कोई सेल इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ 30 टाइप प्रोटीन होता है और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ना किसी लिम्फ नोड्स में, ना किसी लिम्फेटिक टिश्यू में। एक्टिवेटेड आफ्टर इन्फेक्शन बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैथोजन। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ उसके बाद ये मतलब इफेक्टिव होगा, और ये जो एंटीजन होता है ना, ये जो पैथोजन होता है उसके सरफेस पे ही काम करता है, मतलब सरफेस के ऊपर ही अपनी सारी रिएक्शन को शो करता है। दैट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन एंड एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। चूंकि उसके सरफेस पे, पैथोजन के सरफेस पे सारी प्रोसेस होती है, तो उसको क्या करता है, ठीक है, उसके पॉइजनस इफेक्ट को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, और इन्फेक्शन को दूर कर देता है। ठीक है, तो चलिए, कहता है एक्टिवेटेड बाय टू मेथड्स। एक्टिवेटेड बाय टू मेथड्स, पहला क्या है, क्लासिकल पाथवे। क्लासिकल पाथवे जो है, कहता है फर्स्ट एंड मोस्ट पोटेंट वे when IgG, दो को याद रखिएगा, IgG, IgM binds to antigen at surface of cell। ठीक है, FC, आप जानते हैं FC क्या होता है, कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, दो रीजन हमने आपको बताया था, एक बताया था आपको वेरिएबल रीजन और एक बताया था आपको कांस्टेंट रीजन। ये जो कांस्टेंट रीजन होता है वो नीचे होता है, और जो वेरिएबल रीजन होता है वो ऊपर होता है। वेरिएबल रीजन को आप क्या बोलते हैं, पैराटॉप। क्या बोलते हैं, पैराटॉप। ठीक है, वेरिएबल रीजन को आप बोलते हैं पैराटॉप। ठीक है, और ये पैराटॉप, ठीक है, एंटीजन के ऊपर, ठीक है, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट को ही हम लोग बोलते हैं पैराटॉप। तो डिफरेंट एंटीबॉडी का डिफरेंट नंबर ऑफ पैराटॉप्स होता है। ठीक है, वही एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाता है, और उसी के कारण हर एंटीबॉडी की अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, पैराटॉप की संख्या भी अलग अलग हो सकती है और पैराटॉप की इफिशियंसी भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, जिसमें जितना पैराटॉप उसको मतलब एंटीजन के साथ रिएक्शन करने का उतना ज़्यादा इफिशियंसी। आप जानते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ पैराटॉप कितना होता है, 10। किसका होता है, ठीक है, एम का, IgM का। तो लीजिए यहाँ पे ये कह रहा है कि IgG और IgM बाइंड्स टू एंटीजन एट सरफेस ऑफ सेल, FC रीजन, कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, प्लस फर्स्ट प्रोटीन ऑफ कंप्लीमेंट। ये जो 30 डिफरेंट प्रोटीन है, उसका जो पहला कंप्लीमेंट प्रोटीन है वो किसके साथ अटैच होता है, FC रीजन ऑफ एंटीबॉडी, और वो अटैच होता है, वो दोनों मिलके क्या करते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर है पॉइंट, यानी कंप्लीमेंट सिस्टम का पहला प्रोटीन, ठीक है, और एंटीबॉडी का कौन सा रीजन, ठीक है, FC रीजन यानी कांस्टेंट रीजन। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, पहले भी बताया कि एंटीबॉडी का कांस्टेंट रीजन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो इसके आइसोटाइप्स को बताता है, एंटीबॉडी के आइसोटाइप्स को बताता है। ठीक है, और जो वेरिएबल रीजन है वो उसको बोलते ही है पैराटॉप। वो उसके डिफरेंशियलिटी को शो करता है, वो उसकी स्पेसिफिसिटी को शो करता है, और ये इसकी, ठीक है, सिमिलरिटी को शो करता है। कौन, कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन नीचे और पैराटॉप वाला रीजन ऊपर। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट जिसको कहते हैं। अल्टरनेटिव पाथवे कहता है इसमें कोई ना तो बी सेल इन्वॉल्व होता है, ना तो कोई टी सेल इन्वॉल्व होता है, और जब बी सेल इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या है बताइए, बी सेल जब इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब एंटीबॉडी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस पाथवे में, अल्टरनेटिव पाथवे में कोई एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं है, कोई बी सेल इन्वॉल्व नहीं है, कोई टी सेल इन्वॉल्व नहीं है। ये बाय बर्थ जो आप में आता है, इनेट इम्यूनिटी का जो पावर आता है, उसके थ्रू ये काम करता है। क्लियर है पॉइंट। तो लिखा हुआ अल्टरनेटिव पाथवे, इट इज पार्ट ऑफ नेचुरल इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सेज नाइदर बी सेल और नॉट टी सेल आर इन्वॉल्व। Here certain polysaccharide presence on the surface of bacteria activate the system. यहाँ पे यानी कि ये जो अल्टरनेटिव पाथवे है, यहाँ पे ना तो बी सेल, ना तो टी सेल, ना तो, ठीक है, एंटीबॉडी, यहाँ पे वो सब कुछ भी नहीं। कहता ये मतलब इनेट इम्यूनिटी, यानी कि जो पहले से चला आ रहा है, बाय बर्थ चला आ रहा है, उसी के थ्रू ये काम करता है। और कहता है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, जो बैक्टीरिया के ऊपर
जो मतलब पॉलीसेक्राइड होता है वो इसको एक्टिवेट करता है। ओके, चलो अब आइए एंटीबॉडी बाय बी लिम्फोसाइट। अब देखिए यहाँ पे बी, ये तो आप जानते हैं कि एंटीबॉडी को बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट ही बनाता है। एंटीबॉडी को बनाने वाला है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, और कोई नहीं। यानी एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को कैसे बनाता है, ठीक है, और ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बनाने के बाद कैसे काम करवाता है, इसकी कहानी है ये। तो देखिए यहाँ पे ये बार बार जो सुनते जाते हैं बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट के साथ जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसको पहले आप एक लाइन से जान चुके हैं, इस लेक्चर के बाद उस पर और फोकस करेंगे। कहते हैं कि बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी दो तरह से काम करता है, या तो मेम्ब्रेन बॉन्ड, किसी मेम्ब्रेन पे मतलब अटैक करता है सरफेस एंटीजन के साथ, या सेक्रेटेड फॉर्म में होता है, यानी ब्लड के थ्रू होता है या लिम्फ के थ्रू होता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। कहता है ये बी लिम्फोसाइट डिवाइड जब करता है तो दो तरह के सेल बनाता है, एक का नाम है प्लाज्मा सेल और एक का नाम है मेमोरी सेल, ठीक है। एक का नाम क्या है, प्लाज्मा सेल, एक का नाम है मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है, और ये प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाता है ये कंटिन्यूअस बनाता है। ये दो तरह से एंटीबॉडी बना सकता है। कहता है या तो सेम स्पेसिफिसिटी का होगा एंटीबॉडी, या डिफरेंट स्पेसिफिसिटी का भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि इसने क्या किया, प्लाज्मा सेल बनाया, सारे प्लाज्मा सेल एक ढंग के होते हैं क्योंकि माइटोटिक डिवीजन के बाद बनते हैं, तो उसको क्लोन बोलते हैं। बट ये सारे जो क्लोनल प्लाज्मा सेल होते हैं, इनके अगर एंटीबॉडी बनाने का जो मतलब सिस्टम है वो सेम है, ठीक है। यानी कि सेम एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट के साथ काम करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। और अगर मान लीजिए, ठीक है, डिफरेंट स्पेसिफिसिटी वाला हो तो उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल आप समझ गए। देखिए यहां पे क्या है, एंटीबॉडी बाय बी लिम्फोसाइट या तो मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा या सेक्रेटेड फॉर्म में होगा। अब मेम्ब्रेन बॉन्ड को ही हम लेके चलते हैं, सेक्रेटेड फॉर्म का मतलब ब्लड में, मेम्ब्रेन जो फॉर्म है उसके मेम्ब्रेन बॉन्ड जो उसके बारे में देखिए। कहता है कि इंटरेक्ट विद एंटीजन, यानी कि मेम्ब्रेन पे किसके साथ एंटीजन, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एंटीजन के साथ। ये पहले भी आपको हमने बताया, ठीक है। मेक, ठीक है, एंटीबॉडी ऑफ सेम स्पेसिफिसिटी रिएक्ट विद, ठीक है, सेम एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट, सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट। मैं आपको यहां पे बता दूं, आपने पढ़ा होगा पाराटॉप। पाराटॉप किसका पार्ट पढ़ा था आपने, पैराटॉप, ये पढ़ा था एंटीबॉडी का, जिसको हम लोग एंटीबॉडी का वो पार्ट जिसमें एंटीजन बाइंड करता है, उसको आपने क्या पढ़ा था, एंटीजन बाइंडिंग साइट, उसी को आपने क्या बोला था, पैराटॉप। और कहता है ये एंटीबॉडी उस पैराटॉप में भी पूरे पैथोजन को बाइंड नहीं करता, पूरे एंटीजन को बाइंड नहीं करता। एंटीजन का एक स्पेशल पार्ट, एंटीजन का एक पार्टिकुलर सेप वहां पे बाइंड करता है, उसको बोलते हैं एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट। क्या बोलते हैं, एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट। यानी एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीजन की बर्बादी के लिए, ठीक है, सफिशिएंट होगा, जो पार्ट एंटीबॉडी के द्वारा डायरेक्ट कैप्चर में आएगा, दैट इज कॉल्ड एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट, एंड दैट पार्ट इज नोन एज इपीटॉप्स, दैट पार्ट इज नोन एज इपीटॉप्स। क्लियर है। तो मान लीजिए कि सेम इपीटॉप्स का, सेम एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एंटीजन रहता है तो बताइए ये एंटीबॉडी भी क्या बनेगा, सेम स्पेसिफिसिटी का बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और क्यों, क्योंकि मतलब जो सेल बनेगा या जो मतलब उसका वो बनेगा मतलब कॉपी, वो क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन से ही तो बनेगा, तो सेम स्पेसिफिसिटी का होगा। मेक एंटीबॉडी ऑफ द सेम स्पेसिफिसिटी रिएक्ट विद सेम, मैं पूरा लिख देता हूं, रिएक्ट विद सेम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट,
माइटोटिक सेल में एमसीडीएम ने लिखा है क्लोन कंटिन्यू टू मेक एंटीबॉडी डिफरेंट स्पेसिफिसिटी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। इसको पॉलीक्लोनल बोलेंगे और अगर सेम पावर तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल बोलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए ये जो एंटीजन डिटरमिनेंट साइट है इसको हमने क्या बोला, इपीटॉप्स। इपीटॉप्स ये कहां पे होगा, ये होगा आपको एंटीजन पे होगा। ये इपीटॉप कहां पे होगा, एंटीजन पे। और ये एंटीजन का एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर शेप हमने आपको बताया, रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी, ठीक है, व्हिच रिकॉग्नाइज इपीटॉप, ठीक है, अदर देन होल पैथोजन। पूरे पैथोजन को वो कैप्चर नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, यानी कि एक पार्टिकुलर शेप ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उस पर एक्शन करता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए कहता है एंटीजन। एंटीजन में बी मेडअप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, सीपीएल इसका पूरा नाम लिखिएगा। एंटीजन में बी मेडअप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड, ये किसी का भी बना हो सकता है एंटीजन, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है। कहता है मे हैव मेनी इपीटॉप्स, मान लीजिए एक एंटीजन है, कहता है उसमें कई इपीटॉप्स हो सकते हैं या कई तरह के इपीटॉप्स हो सकते हैं, मतलब क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। यानी कि एक एंटीजन है उस पे 2, 4, 10 इपीटॉप्स हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नंबर में भी ज्यादा हो सकते हैं और टाइप में भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी क्वांटिटी में भी ज्यादा हो सकते हैं, क्वालिटी में भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो कहता है एंटीजन, अच्छा उसमें भी केमिकल नेचर में वेरिएशन है। एंटीजन कार्बोहाइड्रेट की भी बना हो सकता है, प्रोटीन का भी बना हो सकता है, लिपिड का भी बना हो सकता है। और कहता है एंटीजन में डिटर्मिनेंट साइट की संख्या भी ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, और उसकी क्वालिटी भी ज्यादा हो सकती है। तो मे हैव मेनी इपीटॉप्स और रिपीटेड इपीटॉप्स, वो रिपीट भी कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए कहता है कि यहाँ पे अब जैसे 20 है, अब यहां से मैं शुरू करता हूं, ठीक है। ये इसको आप बिल्कुल अलग रखिएगा, ठीक है, इसको बिल्कुल अलग रखिएगा, ठीक है। ये तो आपका अलग है, ठीक है, ये तो मैंने अलग रखना है, ठीक है। अब देखिए ये जो है बी सेल इवॉल्व इनटू प्लाज्मा सेल, हमने अभी शुरुआत में आपको बताया था बी सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल। बी सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल। और बी सेल जब प्लाज्मा सेल बनाता है, ठीक है, तो इस घटना में साइटोकाइंस निकलता है, केमिकल निकलता है, जो बाकी को इन्फेक्शन होने से बचाता है, बाकी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है, फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है। तो बी सेल इवॉल्व इनटू प्लाज्मा सेल, ठीक है। और इस घटना को बी सेल से प्लाज्मा सेल को डिवीजन में मदद कौन करता है, कहता है टी सेल। उसमें भी कौन टी सेल, आप बोल सकते हैं हेल्पर टी सेल। कौन सा, हेल्पर टी सेल, ओके। यानी कि बी सेल इवॉल्व इनटू प्लाज्मा सेल, ठीक है, टी सेल मदद करेगा। कहता है कि ये क्या होगा, रिलीज साइटोकाइन, और साथ ही साथ ये प्लाज्मा सेल क्या करेगा, सेक्रीट्स एंटीबॉडी इन ग्रेटर अमाउंट, सेक्रीट्स एंटीबॉडी इन ग्रेटर अमाउंट, बट डू नॉट डिवाइड। प्लाज्मा सेल खुद डिवाइड नहीं करेगा। प्लाज्मा सेल कहां से बना है, बी लिम्फोसाइट डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बना है, वो खुद अब डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो कहता है कि डू नॉट डिवाइड, दे एग्जिस्ट इन लिम्फॉइड टिश्यू नॉट इन ब्लड। और ये प्लाज्मा सेल कहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू में। ये वहां पे डिवाइड, ये वहां पे नहीं रहते हैं, कहां पे, यानी कि ब्लड में। ये रहते हैं कहां पे, लिम्फॉइड टिश्यू में, ठीक है। अब आइए कहते हैं दे डू नॉट डिवाइड, मतलब फर्दर ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन बनाएगा एंटीबॉडी बहुत ग्रेटर अमाउंट। कहता है अदर बी सेल, ये तो हो गया, जो डिवाइड किया वो प्लाज्मा सेल तक पहुंच गया, जो नहीं डिवाइड किया अदर बी सेल सर्कुलेट्स एज मेम्ब्रेन सेल, ठीक है, एज मेमोरी सेल। यानी कि जो डिवाइड कर लिया, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू में चला गया। जो नहीं डिवाइड किया अदर बी सेल सर्कुलेट एज मेम्ब्रेन सेल, ये मेमोरी सेल, ठीक है। अदर बी सेल सर्कुलेट्स एज मेमोरी सेल डिवाइड्स। अब ये क्या करेगा, ठीक है, जो डिवाइड करके यहां पे बनाया, मतलब प्लाज्मा सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे बी सेल, ये भी तो बी सेल ही था, बी सेल डिवाइड करके ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। बट अब जो दूसरे और भी बी सेल, वो भी क्या करेगा, वो भी यही काम करेगा। अदर बी सेल सर्कुलेट्स एज मेमोरी सेल डिवाइड्स बी मेमोरी सेल। ये तो भाई स्टोर होने के लिए चला जाएगा वर्षों के लिए। और ये क्या है, ठीक है, ये डिवाइड करके, यानी दूसरा जो बनाया है प्लाज्मा सेल, ये 2000 से
20,000 एंटीबॉडी पर सेकेंड बनाएगा, जो उसको, ठीक है, कहता है कि 4 से 5 दिन में मतलब पूरी एंटीबॉडी से भर देगा। यानी कि एंटीबॉडी बनने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम चाहिए 4 से 5 दिन, ठीक है, यानी किसी एंटीजन के एक्सपोज होने के बाद, ठीक है, क्लियर है। यानी बी सेल डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाता है, और प्लाज्मा सेल सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी बना सकता है। इसकी स्पीड कितनी है? 2000 से, ठीक है, 20,000 पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन खुद प्लाज्मा सेल फर्दर कोई प्लाज्मा सेल को नहीं बनाएगा, वो डिवाइड नहीं करेगा, वो स्टोर होने के लिए चला जाता है। और जो मतलब सर्कुलेट हो, ये जो मतलब दूसरे ये हैं अदर बी सेल जो सर्कुलेट होते रहते हैं, ठीक है, वो मेमोरी सेल के रूप में रहते हैं। बट वो जब इन्फेक्शन होती है दोबारा, तो वो क्या करते हैं? वो डिवाइड करते हैं प्लाज्मा सेल में, जो कि क्विक रिस्पॉन्स देता है 2000 से 20,000 एंटीबॉडी पर सेकेंड बना के, पर सेकेंड, पर मिनट भी नहीं। और फिर जो मेमोरी सेल के रूप में बी मेमोरी सेल रहता है, वो फ्यूचर के लिए फिर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने आपको बताया, ये आपका क्या है? ये आपका है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन क्या होता है, क्या क्या साइट होता है, एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया। इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया था? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको एंटीजन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये बताया एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके आगे, थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक तो मतलब ये, अच्छा, ये पूरा का पूरा जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो पूरा रिलेशन आपने देखा, वो क्या देखा? तो कहता वो आपने देखा कि यही तो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यही तो है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो यही तो है। तो कहता है ये पूरा का पूरा जो था, ठीक है, ये था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मैकेनिज्म। और ये पूरा होने के बाद, ठीक है, मैं आपको जो अब जो वीडियो देने जा रहा हूं, उस वीडियो लेक्चर का नाम है, ठीक है, पहले तो मतलब मैं बताऊंगा यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके किसके कारण होता है, और फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इसके साथ जोड़ूंगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के साथ 2-3 मिनट का। फिर उसके बाद बताऊंगा, ठीक है, ग्राफ्टिंग यानी कि ट्रांसप्लांटेशन। और फिर आपको क्या बताऊंगा? फिर आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, अदर इम्यूनिटी, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। फिर बताऊंगा प्राइमरी इम्यून ऑर्गन, सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट? तो ये अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।